श्री राधे राधे। आप सभी को होलिका में चुपचाप यह जला देना, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। होलिका के दिन यह चुपचाप एक खास चीज़ खा लेना, साल भर में आपका धन दौलत आएगी और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की ऐसी असीम कृपा होगी कि आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी ना होगी। इसी के साथ हम ये भी बताएंगे कि होलिका का रात का कौन सा एक उपाय है जो हर माता बहन को, हर एक भाई बहन को ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इसका चंद्रग्रहण भी होली के दिन चंद्रग्रहण भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि साधनाएं और चमत्कारी देखने के लिए मिल जाती है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे होली के दिन हमें ऐसे कौन से उपाय करने से हमारे किस्मत रातों रात चमक जाती है और हम धनवान बन जाते हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि जो होलिका की राख होती है उसके फायदे और ऐसा क्या डालने से आपके सारे दुख दर्द कष्ट खत्म हो जाते हैं आपके ऊपर। और भगवान विष्णु भगवान की जो अवतार है नरसिंह, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो भक्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है और वीडियो के अंत तक बने रहना है। हम आपको इस वीडियो में बारी बारी से सभी प्रकार से हम उपलब्ध करवाएंगे। यहाँ पे हम प्रमुख लाभ भी सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, जो होलिका दहन में ऐसी कौन सी चीज़ है डालने से हमें महालाभ की प्राप्ति होती है। सबसे पहले नंबर 1, नकारात्मक ऊर्जाएं की बाधाओं से मुक्ति। होलिका दहन की नारियल, गेहूँ, चौक और गुड़ अर्पित करने से अग्नि में तो जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिव ऊर्जाएं समाप्त होती है और बुरी नज़र का असर भी खत्म हो जाता है। इस दिन आज नारियल, गेहूँ, जो गुड़ आदि डालने से आग में हमारी नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट तो होती है, साथ ही हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी देखने को मिलता है और हमारे जीवन में जितने भी सुख संबंधित जो भी परेशानियां हैं भाई भी शीघ्र दूर हो जाती है। जो होलिका की दहन है वो 2025 और चमत्कारी है और बहुत ज़्यादा प्रभावित भी है। तो ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलता है। ये जो होलिका दहन है वो साल में सिर्फ एक बार ही आता है और इस वर्ष में बहुत ज़्यादा ही चमत्कारी है। इस वर्ष में तो अब आपको ये बार बार मौका ये उस उपाय के लिए बार बार नहीं मिलेगा, तो आपको ऐसा उपाय ज़रूर कर लेना है। नंबर 2, आर्थिक समृद्धि, धन प्राप्ति। ऐसा माना जाता है कि हमारे हिंदू शास्त्र में जो होलिका का दहन होता है, अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो आप समझो आर्थिक समृद्धि से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। धन से संबंधित कोई भी परेशानी होगी उसको आप शीघ्र ही दूर कर देंगे और साथ ही आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि, कोई भी परेशानी हो भाई भी दूर हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति धन से परेशान है, उसके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, धन की समस्या उससे जूझ रहा है, अगर आप इस उपाय को पूरी मन भाव श्रद्धा से कर लेता है, समझो फिर उसकी परेशानी हमेशा ही दूर हो जाती है। तो चलिए अब दूसरी भी जान लेते हैं। हम ऐसा कौन सा उपाय है जिसे हम फूल के दहन वाले दिन करना है। होलिका के दहन के दिन 7 गोमती चक्र आग में डालें और श्रीम श्रीम माता लक्ष्मी नमः ऐसे करके धन मार्ग के दरबार खुलते और कर्ज मुक्ति से आपको फल मिलता है। कर्ज मुक्ति होती है। कोई भी धन संबंधित से कोई परेशानी हो, आपको केवल और केवल ये 7 गोमती चक्र वाला अब उपाय आपको अवश्य कर लेना है। ये बहुत शक्तिशाली और बहुत प्रभावित उपाय है। पहले के जो महात्मा होते हैं वो उपाय जरूर ही करते हैं और जो हर बार जो बड़े लोग होते हैं वो भी इस उपाय को जरूर ही करते हैं। इस गुप्त उपाय को कोई भी नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा चैनल चैनल में ही आपको देखने के लिए मिलेगा, हमारे चैनल में। तो आपको होलिका के दहन जो भी गोमती चक्र होता है उसका उपयोग जरूर ही करते हैं धन प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप एक बारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी उसे है यूजफुल है तो आप एक बारी वीडियो को ज़रूर ही लाइक कर दें। इससे हमारा वीडियो का मैनुअल है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे और भी ज़्यादा उत्साह होता है कि हम आपके लिए एक से एक बढ़ के उपाय आपके लिए लेके आए। नंबर 3, स्वास्थ्य और रोगनाश। अगर आपको कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य से लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, वो कोई भी ना कोई रोग से ग्रसित है,
तो आपको इस दिन एक उपाय करना है और को बहुत ही ज़्यादा सरल उपाय है। चलिए आप जानते हैं उस उपाय की। हल्दी की गांठ को होलिका में अर्पित करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है, साथ ही आपको निरोग जीवन भी मिलता है। कोई भी पुराने से पुराना रोग हो वह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। और आपको हल्दी की गांठ है वो सूखी वाली गांठ का ही उपयोग करना है। आपको मार्केट वगैरह से खरीद के भी ला सकते हैं, या फिर आपके घर में भी हल्दी की गांठ पड़ी हुई है तो आप उसका भी उससे अर्पित कर सकते हैं। और होलिका की रात को तिल का तेल के मिलाकर शरीर पर लगाने से लाभ भी मिलता है। नंबर 4, शत्रुनाश कामली मामलों में। चलिए अब एक और शक्तिशाली उपाय बता देते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी कानून मामलों से कोई शत्रु से झगड़ा होता है, उससे संबंधित उपाय हम आपको इस उपाय से बता रहे हैं। क्योंकि कई बार हमारी छोटी छोटी सी लड़ाइयाँ बड़ी हो जाती है और कई लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं। अगर आपको कोई भी कानून फाइल चल रहा है या किसी चल रहा है, भाई भी जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। अगर आप इस उपाय को नियम के अनुसार करते हैं तो शत्रु से बचाव के लिए होलिका दहन की राख को अपने चारों ओर छिड़कना लाभकारी होता है। कहा जाता है कि इस तरीके से घर के चारों ओर छिड़काव करने से हमें शत्रु का छुटकारा मिलता है और हमारा कोई भी पुराना से पुराना कानून जो भी कार्य चल रहा है वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाता है। तो आपको इस होली के चमत्कारी राज का प्रयोग अवश्य ही कर लेना है। भक्तों, ये साल भर में एक बार ही आपको ये मौका मिलता है, तो आपको ज़रूर ही ऐसा करना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय पाने के लिए सिंदूर और तेल का दीपक जरूर जला करके हनुमान जी का ध्यान करें। नंबर 5, वैवाहिक और पारिवारिक सुख। अगर आपके जीवन में वैवाहिक पारिवारिक सुख समस्या चल रही है तो आप उसका भी समाधान है इस होलिका दहन में बहुत शक्तिशाली है। आपको वैवाहिक किसी भी पति पत्नी का भी झगड़ा बहुत होता है। अगर किसी भी बहन का बहुत लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा है तो भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो आपको उसके लिए भी मैं एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बता देता हूँ। अगर आप इस फूल का दहन के दिन कर लेते हैं, होलिका के दिन, तो आपको कोई भी बड़ी समस्या है तो ये सारे झंझट एक चुटकियों में ही ख़त्म हो जाएगी। होलिका के दिन के समय 5 गुलाब के फूल अग्नि में अर्पित कर दे। अगर परिवार के सुख शांति चाहते हैं, अगर आपके परिवार में कभी भी कोई भी घर से संबंधित क्लेश ना हो तो आपको होलिका की रात को एक और उपाय कर सकते हैं। जो भी गंगा जली है उसको अंदर से थोड़ा सा जल डालें और आपके पूरे घर में जल छिड़काव करें। होलिका के दहन के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। नंबर 6, बुरी नज़र और टोने टोटके से बचाने के लिए। जो कई बार होता है ना कि हमारे छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, उनको कई बार नज़र लग जाती है, उनकी माताएं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, कई टोटके का करती है, लेकिन उससे उनकी नज़र वगैरह नहीं उतरती है। तो आपको उसको नज़र के संबंधित उपाय भी बताऊंगा, जो कि आप अगर इस उपाय को कर लेते तो आपके बच्चों को कभी भी नज़र नहीं लगेगी, आपका कभी नज़रों से परेशान नहीं रहेंगे। और समझिए आपका बच्चा हमेशा के लिए एक हेल्दी और हेल्प बच्चा बन जाएगा। तो आपको वो उपाय भी हम बता देते हैं। आपको क्या करना है, जो होलिका का दहन होता है ना, उस दिन आपको बच्चों को गोदी में लेकर के अगर चलता हुआ भी है तो चलते हुए आपको अपने साथ परिक्रमा लगवा लेनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझो आपके बच्चे को कभी भी नज़र नहीं लगेगी, और अगर नज़र लगी हुई है तो वो भी समाप्त हो जाएगी। आपके बच्चे के हाथ में एक चीज़ और रखना है, और जो आपको परिक्रमा लगाते वक्त रखना है, थोड़े से जो मुड़मुड़ा होते हैं वो भी आपको उसके हाथ में लेना है, और परिक्रमा लगाने के बाद में उन मुड़मुड़ा को उसे अग्नि के अंदर भस्म कर देना है। समझिए उसके सारे नज़र दोष समाप्त हो जाते। उसके साथ ही बच्चे या किसी व्यक्ति को नज़र लगी हो तो होलिका के दहन के चारों ओर 7 बार घुमा करके नज़र दोष मिटाने का उपाय किया जाता है। अगर आप बुरी शक्ति से परेशान हैं, जो बुरी शक्तियाँ है वो आपके घर में प्रवेश कर जाती है, कई बार आपके घर के सदस्य होते हैं उनको परेशान करती है और आप इसको बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है, तो आपको क्या करना है, जो होली की रात होती है उसको
आपको किसी भी कपड़े वगैरह में बांधकर अपने द्वार पर लटका देना है, समझिए। उसे जो लटकी हुई राख के साथ आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। और होलिका की जो राख होती है उसको कपड़े में लपेट लेना, ठीक है। घर के मुख्य दरवाजे पर होलिका की राख छिड़कने से नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती। नंबर 7, भाग्य सुधार और सफलता। कोई भी मनुष्य हो, अगर अपने भाग्य में परेशान है, बार बार जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जीवन में केवल और केवल असफलता ही देखने के लिए मिलती है, सफलता कभी भी हाथ नहीं लगती। समझिए कि भाग का ऐसा दुर्भाग्य बन बैठा है कि उनके जीवन में कि वो कभी भी बहुत ज़्यादा परेशान है और कभी बार तो ऐसे परेशानियों से आदमी आत्महत्या के विचार बना लेता है। तो आपको होली के उपाय से आपकी सारी समस्याएं जो भी सारे जीवन में चल रही है वो शीघ्र ही तुरंत ही समाप्त हो जाएगी। भक्तों, ऐसा कहा जाता है होलिका की दहन की रात भगवान विष्णु माता लक्ष्मी साक्षात धरती पर आते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति इस दिन होलिका के दहन की रात पूरी श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करता है तो माता लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर ऐसी बरसती है, उसके जीवन पे आ रही धन की संबंधित कोई भी समस्या हो वो दूर हो जाती है और वह करोड़पति बन जाता है। माता लक्ष्मी उसको करोड़पति बनाने का आशीर्वाद देती है और समझिए उसकी किस्मत रातों रात उसको करोड़पति बना देते हैं। माता लक्ष्मी की इस तरीके से कृपा होती है। होलिका की दहन की रात भगवान विष्णु महादेवी माता लक्ष्मी की पूजा करने से और तरक्की प्राप्त होती है। नौकरी और व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आपको होलिका दहन का एक और चमत्कार उपाय कर सकते हैं। चलिए आपको जाते जाते अब वो भी बता देता हूँ। इस भक्तों, कई बार क्या होता है, जो भी व्यक्ति वगैरह होते हैं, मनुष्य होते हैं, कई बार पैसे तो उसके पास बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं लेकिन उनके पास पैसा टिकता नहीं है। लेकिन वो रोज़ ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं और सोचते हैं कि हम इतना पैसे कमा रहे हैं, लेकिन परंतु हमारा पैसा जा किधर है। वक्तों, ऐसा होता है, पैसा कमा तो हर कोई लेता है लेकिन परंतु उसको अपने पास रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। चलिए आपको उपाय भी बता देते हैं। आपको अपने पैसे की बचत के साथ ही आपको आपके पास पैसा कैसे रखना है। आपको सबसे पहले होलिका की दहन की जो रख होती है उसको लेना है और उसको किसी लाल कपड़े में बांध लेना है। लाल कपड़े में बांधने के बाद आपको जो भी तिजोरी दिख रही है उसके अंदर उसकी छोटी सी पोटली बना के रख लेना है। पूरी बना के रखने से आपका धन आपका कभी समाप्त नहीं होगा और समझो आपके पैसे की जितनी भी समस्या चल रही है वो भी दूर हो जाएगी। होलिका की रात को तिजोरी में रखा जाता है। नंबर 8, संतान सुख की प्राप्ति। जिन दंपतियों को संतान सुख की इच्छा हो या कई पति पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत दिनों से परेशान है, उनके जीवन में कोई संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, तो आपको इस होलिका दहन के दिन एक चमत्कारी उपाय अवश्य कर लेना है। चलिए हम आपको बता देते हैं भक्तों कि अगर किसी बहन को माता को शांत नहीं होती है तो समझो उसको जिंदगी नर्क बना देते हैं उनके लोग और कई लोग उसको सामना करना पड़ सकता है। होलिका की दहन के समय भगवान शिव माता पार्वती का ध्यान करें। इसलिए अग्नि में नारियल अर्पित करने से संतान प्राप्ति का योग बनता है। होलिका के दिन श्रद्धा से शामिल होना चाहिए। किसी भी उपाय के करते समय सकारात्मक ऊर्जाएं जरूरी होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं। तो अगर सही से उपाय किया जाए तो होलिका के दिन के साथ तो चमत्कारी हो सकती है और जीवन में शुद्धता बना सकती है। भक्तों, अब यहाँ पे हमने होलिका के दहन की चमत्कारी उपाय बता दिए हैं। अब हम आपको होलिका के दिन शुभ मुहूर्त, टाइम, डेट वगैरह भी बता देंगे। उसके बाद में हम आपको बताएंगे जो होलिका की दहन के बाद में जो रख होती है उसकी चमत्कारी फायदे बताएंगे, आपको वो भी अच्छी तरह से बताने लगे। आपको वीडियो को पूरा देखना। चलिए मुहूर्त जान लेते हैं क्या रहने वाला। मुहूर्त आपको कब करना है, कब होलिका की पूजा करना है, सब इस वीडियो में। 13 मार्च को पूर्णिमा तिथि देर से आएगी। 10:25 पे करी हुई पूर्णिमा तिथि आ रही है जो सूर्य मुख से, लेकिन होलिका दहन है ना वो रात्रि को होता है और रात्रि को पूर्णिमा का होना आवश्यक होता है। अब 14 तारीख को सूर्य के मुख से पूर्णिमा है लेकिन रात्रि को नहीं रहेगी। 13 तारीख को होलिका का दहन मनाया जाएगा।
13 की रात को आरंभ हो रही है सुबह 10:35 से और रात्रि को 10:35 पे सुबह आरंभ होगी और 23:19 पे खल रहेगी। तो मैंने शुभ मुहूर्त बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट पैसा। तब तक के लिए श्री राधे राधे।